वैसे तो हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हर बाशिंदे की खुशहाली के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से चलाई जा रही हरिहर योजना आम योजनाओं से कुछ अलग है, क्योंकि इस योजना के तहत उन नौनिहालों के भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है जो बेसहारा हैं, बेबस हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल सिर्फ एक योजना न होकर सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता दर्शाती है। हरियाणा के नौनिहालों के खिल उठे चेहरे, मनोहर लाल के राज में हर चेहरे पर मुस्कान, बेसहारा बच्चों के लिए सरकार की हरिहर योजना। हरियाणा के बेसहारा और बेघर बच्चों के लिए मनोहर सरकार की ओर से चलाई जा रही हरिहर योजना वरदान साबित हो रही है। योजना से उन बच्चों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान आ गई जब मुख्यमंत्री ने 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम मनोहर लाल ने इन सभी बच्चों के साथ बात की। किसी परिवार के सदस्य की तरह इन बच्चों से सीएम ने उनके भविष्य को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इन बच्चों को स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, उपायुक्त कार्यालय कैथल में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति दी गई। महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए अनोखी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ये एक पुण्य का काम है। उन्होंने बताया कि इन 11 बच्चों में 9 लड़कियां और 2 लड़के हैं। राज्य सरकार को राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 साल की उम्र पूरी करने वाले परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय और रोजगार के लाभ प्रदान करने के लिए हरिहर नीति अधिसूचित की गई। नीति के तहत 5 साल की उम्र से पहले प्रत्यक्त और 1 साल की उम्र से पहले आत्मसमर्पित किए गए पात्र बच्चों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण सहित मुफ्त स्कूल और उच्च शिक्षा और 25 साल की उम्र तक या शादी तक देखभाल, पुनर्वास और वित्तीय सहायता या शादी जो भी पहले हो, अनुकंपा के आधार पर उन प्रत्यक्त और समर्पित बच्चों को नौकरी जिन्हें 5 साल की आयु से पहले और 1 साल की आयु से पहले बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती कराया गया था और जिन्होंने बाल देखभाल संस्थानों में रहते हुए 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो और जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर हरिहर योजना है क्या। हरियाणा सरकार की ओर से हरिहर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बाल गृह में आने वाले सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाती है और 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में कवर करती है और ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी दी जाती है। इसके लिए उन्हें किसी तरह के एग्जाम भी नहीं देने होंगे। अगर ऐसे युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो वो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरी के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे सभी युवाओं को सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की कैटेगरी में रखेगी और नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था उन पर लागू होगी। नौकरी के बाद संबंधित युवा या युवती की शादी होने तक उनकी सैलरी बैंक खाते में जमा होगी। अगर उसे आगे की पढ़ाई जारी रखनी है या फिर कोई और ट्रेनिंग या कोचिंग लेनी है तो वो खाते से 20% तक पैसे ही निकलवा सकेगा। बाकी का पैसा उसे एक साथ उनके विवाह के मौके पर मिलेगा। वहीं अगर शादी के बाद भी उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो सरकार उनके लिए मकान का प्रबंध करेगी। योजना का मकसद प्रदेश के युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकना और उनका आने वाला कल संवारना है। जाहिर है कि जब प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित होगा तो प्रदेश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के लिए आई सत्यापन में नागरिकों की तरफ से आ रही शिकायतों का 2 महीने में निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला आयुक्तों को ओवरराइटिंग पावर दी गई है कि वो दस्तावेजों के आधार पर आय को सत्यापित करके परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय को अपडेट कर सकते हैं। जितनी भी सरकारी सेवाएं, योजनाएं हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं
अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। राज्य में अब तक परिवार पहचान पत्र के लिए 67 लाख से अधिक परिवार रजिस्टर्ड हैं। इसमें पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प भी बनाए गए हैं, जिससे सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतों के निपटान के लिए उचित व्यवस्था बनाई गई है। अब तक 8,64,000 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 8,18,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए कि वो समाधान से कितने संतुष्ट हैं। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।